हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हर्षदीप कथुरिया आप सबका वेलकम कर रहा हूं हमारे एक और इस प्रैक्टिस सेशन पे, जहाँ पे हम एमटीएस के बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे पेपर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। डे 5 डे 6 ये हमारा शुरू हो चुका है और मोस्ट प्रोबेबली आज हम इसकी आखिरी शिफ्ट में एंटर कर जाएंगे और फिर हम अगली डे की ओर है ना पूरे जोश से बढ़ते रहेंगे। जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको सारी अपडेट्स नोटिफिकेशंस मिलती रहे। जो बच्चे अगेन पहली बार जुड़े हैं तो आप यहाँ पे अबाउट में पेज देख सकते हो। काफी अच्छा एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज हो गया है पढ़ाते हुए। आप उसका पूरा फायदा उठा सकते हो। आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अभी तक अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से फॉलो कर लो। आप हमारी यूसी लाइव ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जहां से अगेन आप बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क में मैंने दिया था, तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। सिलॉजिज्म का सवाल था जहां पे कह रहे थे सम एक्स आर बी, कुछ एक्स जो है वो बी है और कुछ y जो है वो x है, तो y को हम यहाँ बना लेते हैं सम बी आर वाई। तो इसकी गारंटी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी। सम बी आर एक्स इसकी गारंटी है, क्योंकि ये आपको यहाँ से दिख ही रहा है और अगर यहाँ पे दिख रहा है तो हर जगह भी होगा। सम एक्स और वाई अगेन इसकी गारंटी आपको यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि कुछ वाई एक्स थे तो एक्स भी वाई होंगे। अगर ये दोनों आपको गारंटी से दिख रहे हैं तो 2 और 3 फॉलो होते हैं। 2 और 3 फॉलो होने का मतलब कंक्लूजन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर था और यही हमको करना था। क्या ये क्लियर है? एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि 7 लड़कियां एक रो में एक पंक्ति में बैठी हैं उत्तर की ओर डायरेक्शन करके। ठीक है, और हमको सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट, अगर मैं थोड़ा सा आगे पढ़ूं तो ए का बताया हुआ है कि सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट है। तो क्वेश्चन बनाना हमेशा आसान हो जाता है अगर वो एक पर्सन को फिक्स कर दे। तो अगर ये नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो ये लेफ्ट हमारा बायां साइड और ये राइट हमारा दायां साइड होता है। ए उसने हमें बताया कि दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। ठीक है, इज नेबर ऑफ बी एंड सी, जी सिट्स सेकंड, जी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ सी। तो जी जो है सी के लेफ्ट पे होगा, वो अभी हम देखते हैं। डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, हु सिट्स एट द सेकंड पोजीशन। अब देखो जो ये वाली लाइन है कि डी जो है वो सी के थर्ड राइट पे है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बन गई। क्यों? क्योंकि सी जो है उसका बताया हुआ है वो सेकंड पोजीशन पे है लेफ्ट से। तो लेफ्ट से यानी बाएं से अगर हम देखें सी सेकंड पोजीशन पे है, और ये बनते ही हमको पता लग जाता है कि डी इसके थर्ड राइट पे है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा। ये सिचुएशन हमारी बन गई। अब हमको पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो एक्सट्रीम एंड वाला अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है। बी सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड ए, तो डी और ए वाला तो ऑप्शन पक्का कैंसिल हो जाएगा। अगेन एफ बाएं छोर पर बैठा है, एक जगह दाएं छोर पर बैठा है, तो अभी वो हमारी सिचुएशन नहीं आया है ना। एक मिनट में कलर चेंज करता हूँ, शायद वो गलती से वहां मार्क हो गया और फिर हम उसको यूज सही कर लेंगे, है ना। तो ये वाला कैंसिल हो गया। ई सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, तो ये चेक कर लेते हैं। ए का हम पोजीशन यहाँ पे बना चुके हैं बच्चे। इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड सी, तो बी और सी का नेबर अगर ई है तो बच्चे ई को यहाँ पे आना पड़ेगा ना, तभी तो बी और सी का नेबर बन पाएगा, क्योंकि उस साइड तो जगह नहीं है। तो इससे ये भी पता चल गया कि हमारा फोर्थ ऑप्शन भी आंसर नहीं हो सकता। फोर्थ नहीं हो सकता तो एफ हमको चेक करना है, बट हमको ये गिवन है कि जी इज टू द, ये अगर आप लाइन यहां से देखोगे, जी इज द लेफ्ट ऑफ सी, जी तो है सी के बाएं और, है ना, बाएं और है, ये आपको क्लियर कट गिवन है। तो जी अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं तो एफ बस ये जगह खाली रह गई, और एफ के ऊपर ही हमारा सारा क्वेश्चन था कि वो एक्सट्रीम राइट एंड पे होंगे या लेफ्ट पे होंगे। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि एफ जो है हमारे राइट एंड पे बैठे हैं और सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्या ये क्लियर हो गया? चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है जी कि इन अ सर्टेन कोड, ट्रेन का ये कोड है। तो देखो ये तो काफी इजी बन जाता है, क्योंकि अगर आपको अल्फाबेट्स याद हैं तो इनको रिकॉल करना बहुत इजी हो जाएगा और आप इसको है ना बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। 1, 18 और 20 है। तो बेटा अगेन अगर आपको अल्फाबेट के पोजीशन नहीं आ तो एक ये वीडियो मेरी आप यूसी लाइव चैनल पे सर्च कर सकते हो, रोल ऑफ अल्फाबेट्स
यूसी लाइव आप सर्च करेंगे, हर्षदीप लिख के सर्च करेंगे तो आपको अल्फाबेट की वो प्लेस वैल्यूज याद करने का मौका मिलेगा। तो आपको रिलेट होगा भैया कि टी का कोड 20 यहाँ पे लिखा हुआ है, इनका पोजीशन अगर बाएं से दाएं एबीसीडी लिखे तो इनकी पोजीशन कहाँ पे आ रही है। आर का कोड 18, ए का कोड 1, आई का कोड 9 और एन का कोड 14। तो बेसिकली पोजीशन ही लिखा हुआ है। जैसे पी का कोड यहाँ पे ऊपर चेक करोगे तो इधर 16 है, ओ का कोड 15 तो ये बन गया। तो अगर मुझे SHNKE इसका कोड लिखना है तो एस का कोड आखिरी में 19, एच का कोड 8, एन का कोड 14, के का कोड 11 और ई का कोड 5। तो 5, 11, 14, 8, 9 अगेन थोड़ा सा जल्दबाजी में नहीं, थोड़ा सा आराम से, तो आपको दिखाई देगा कि 5, 11, 14, 8 और 19। तो आपको ये यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कंफ्यूज जो करने की कोशिश करी है वो आपको वंस और फोर्स में करी है। तो थोड़ा देख के कि यहाँ पे 8 नहीं है, यहाँ पे 3 1 नहीं है, इसमें 2 1 है, तीसरा नहीं है, तो थोड़ा सा उसको ध्यान से प्यार से। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट विलर इमेज। तो अगर भैया एम है तो एम का उल्टा डब्ल्यू होगा। ये तो एक वो बॉलीवुड पिक्चर भी तो आई थी जिसमें वो कहता है कि डब्ल्यू का है, कि भैया उल्टा एम देख लो। तो वो सेम चीज था। तो यहाँ पे डब्ल्यू है तो ये यहाँ पे एम बन जाएगा। तो ये हमको यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है और कहीं पे तो है नहीं, है ना। इसमें पोजीशन उल्टा है, इसमें इमेज गलत है, तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। 14th में क्या कह रहा है, एक गिवन सीरीज है, इसको जी आपको फिलअप करना है। तो 48 से 52 प्लस 4, 52 से 61 प्लस 9, 61 से 77 प्लस 16, 77 से 102 25। तो यानी ये स्क्वायर नंबर आपके जुड़ते जा रहे हैं, स्क्वायर नंबर जुड़ते जा रहे हैं। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यही हो रहा है ना। पहले 2 का स्क्वायर जुड़ा, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। तो अल्टीमेटली अब 6 का स्क्वायर आप जोड़ोगे तो 102 और 6 का स्क्वायर यानी 36, तो 138 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। दैट इज 14th का सी। ठीक है, क्लियर है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 तो एक एनालॉजी का सवाल है जहां पे कह रहा है रेगिस्तान में रेत मिलती है, इसी से ही रिलेशन होगा। तो समुद्र में जल मिलता है, तो ये बिल्कुल ठीक है मेरे ख्याल से, और कहीं आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। रिवर में शिप मिलती है, ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी। तो जो चीज कंफर्म है हमें उससे रिलेट करनी है। ठीक है, मड फॉरेस्ट अगेन नहीं, रेस्पिरेशन एयर से नहीं। तो वहां की जो चीज जानी जाती है, जिसकी कलेक्शन या जो वहां पे सबसे ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग हमें मार्क करना था, जिसका आंसर यहाँ पे 1 बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। सेलेक्ट द फिगर अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस। तो देखो अगर मैं ये वाली पोजीशन देख रहा हूँ, अगर सेंटर वाली पोजीशन देख रहा हूँ, तो मेरे को सिंपली ये देखना है कि क्या चेंज हो रहा है। तो पहले में ये सब कुछ सेम रहा, खाली ये वाली चीज चेंज हुई। ठीक है, अगले में सब कुछ सेम रहा, ये चेंज होया, बाकी वो पहले से सेम है। उससे नेक्स्ट में आपने देखा तो ये चेंज हुआ, यानी अब जब नेक्स्ट चेंज होगा तो उसमें ये सेम रहेगा। ये वाला ट्रायंगल नीचे की तरफ आ रहा था, ये नीचे की तरफ आ रहा था, ये ऐसा रहा, ये सेम रहा। जो ये वाली चीज है ये पलटी मारेगी, ये उल्टा होगी, तो ये नीचे की तरफ आएगी। ये नीचे की तरफ आएगी तो ये एक सोल्व है कि बस सी ऑप्शन में आपको दिखता है कि जहां पे ये दोनों नीचे की तरफ आ रही है और ये ऊपर हो, क्योंकि 1 में नीचे की तरफ तो है बट ये लाइन यहाँ आ रही है, तो हमको तो ऊपर ही चाहिए थी, और किसी में तो सर्कल सही ही नहीं है। तो इससे सिंपली हम ये मार्क कर देंगे कि इसका आंसर सी ऑप्शन है। ठीक है जी, क्लियर है, चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि बुक का कोड अगर 47 है, अगर अल्फाबेट से बेटा नंबर्स का कोड है, तो 2, 15, 15 और 11, 2 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 11, तो 15 15 30, 41 और 2 43 प्लस 4। अब 4 क्योंकि अपनी मर्जी से भी कर सकता है, 4 नंबर ऑफ लेटर्स हैं इसमें। ये हर बार हम सीजीएल में भी ऐसा क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखें, है ना, कि 4 इसमें अक्षर थे तो ऐड किए, ये उसकी मर्जी। तो पेन का जब हम करके देखेंगे
जोड़ उससे पता लग जाएगा। 16 5 21 और 14 35। अब 35 में इसने 3 ऐड किए, यानी नंबर ऑफ लेटर ही कर रहा है, अपनी मर्जी से 4 ही नहीं जोड़ रहा, नंबर ऑफ लेटर जोड़ रहा है। तो जब हमें नोटपैड का आंसर निकालना था, तो नोटपैड अगेन, अब देखो अगर आपको पोजीशन याद होंगे तो कितनी जल्दी कर सकते हो। 15 14 29 20 49, 5 54, फिर अगेन 70 71 और 4 75। अब 75 में 1 2 3 4 5 6 और 7 आपने जोड़ना है। 7 जोड़ते ही 82 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है, चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18th में क्या कह रहा है जी, कि सिंपली आपको टैंक को नाटक लिख दिया है। तो ऐसा नहीं है कि नाटक लिखना चाह रहा है, उसने इंटरचेंज करा है कुछ चीजें और वो हमें एड्रेस करनी है। कुछ ऐसा नहीं है प्लस माइनस में लिखा हो, है ना। उसने सिंपली क्या किया कि जो NAT था उसको चेंज करके लिख दिया और K अपनी जगह पे रहा। तो अगर मैं ये देखूं B अपनी जगह पे क्या इसमें रहता है, तो नहीं। T इसमें अपनी जगह पे रहा, FEL लिखा होना चाहिए था, यहाँ पे ELF है तो उल्टा बन के आ रहा है। यहाँ पे पेन था तो यहाँ पे निप, यानी जो इधर से इधर था तो इधर से इधर में उल्टा लिखा है, तो ये यहाँ पे वर्कआउट कर रहा है, सही है। यहाँ पे अगेन SAMP, तो यहाँ पे AMS आगे पीछे हो गया, ये भी सही नहीं होगा, तो ये भी सही नहीं होगा। ये हमारा जो आंसर है वो बन गया। क्या ये क्लियर हो गया? चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि 63 जो है वो 36 से रिलेट कर रहा है, 94 जो है 49 से रिलेट कर रहा है, तो 81 जो है किससे रिलेट करेगा। कई बार क्वेश्चन हम इतना टेंशन में सोचने लगते हैं कि प्लस माइनस स्क्वायर, क्योंकि ये दिखना ही भूल जाता है कि 63 की डिजिट्स को अगर हम इंटरचेंज यानी पोजीशन बदल के लिखते हैं तो 36 बनता है। 94 की पोजीशन चेंज कर दे तो 49 बनेगा, तो 81 को अगर हम चेंज कर दे तो 18 बनता है, और यही हमारा करेक्ट आंसर भी है। बस इतना ही हमको इसमें करना था। क्या ये क्लियर हो गया? चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, एक सीरीज का क्वेश्चन है अगेन, जहां पे पहला आपको दिख रहा है 26, फिर x 24, v 22, ये 20, तो दो दो कम होते जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे 18, 20 के बाद 18 की आवाज आती है, तो 18 इज आर। अब यहां से याद रखो ये 3 6 9 12 तीन तीन जुड़ता जा रहा है, तो 15वां लेटर आपका ओ होगा। RO से हमें पता लग गया कि ये हमारा करेक्ट आंसर है, सिंपल। और ये सिफ्लोरेक्स रीजनिंग की दवाई है ना, वैसे ही याद रखो कि रीजनिंग तुम्हें याद रहे। 3 6 9 12 15 18 20 20 15 18 21 24, ठीक है। और इसके साथ अगर ये जोटी याद रखते हो तो आप काफी अल्फाबेट्स को वैसे ही याद रख पाओगे, ठीक है ना। तो जोटी और सिफ्लोरेक्स अगर आपको याद है तो काफी काफी अल्फाबेट तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, 7 फ्रेंड्स ABCD स्टडी इन सेम कॉलेज, FNGR सेकेंड एल्डेस्ट एंड एल्डेस्ट। तो भैया अब यहाँ पे एल्डेस्ट यानी यंग लोग, जवान से लेकर ज्यादा बूढ़े तो नहीं, एल्डेस्ट की बात करते हैं तो एल्डर लोग हैं, मतलब एज बढ़ती जा रही है। अगर 7 लोग हैं तो उसने बड़े ध्यान से एक चीज आप देखना कि लिखा है FNGR सेकेंड एल्डेस्ट, तो F सेकेंड एल्डेस्ट है, लिखा पहले हुआ है, और G एल्डेस्ट है, तो ऐसे बनेगा E इज एल्डर देन ओनली A एंड C। E जो है खाली A और C से एल्डर है, यानी ऊपर कौन आया वो मैटर नहीं करता, E A और C से आ रहा है, A यंगेस्ट नहीं है। अब हमें पूछा हाउ मेनी फ्रेंड्स आर ओल्डर देन E, तो देखो बकायदा तो वैसे तो मुझे इस लाइन के अलावा कुछ और जरूरत ही नहीं था आंसर करने को, बट कई बार वो क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है कि हमें बनाना आना चाहिए, तो इतना हमने बनाया और समझा भी। और ई से एल्डर कितने लोग हैं हमको तो बस ये बताना था, तो खाली ई इज ओल्डर देन, ई खाली 2 लोगों से बड़ा था, ए और सी से, तो
बाकी से छोटा होगा, तो अगर 7 लोग हैं तो इसके पहले 4 लोग आ जाएंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन कहाँ पे है वो मैटर ही नहीं करता, क्योंकि हमें तो वैसे भी आंसर मिल गया। ठीक है, अगर वो कुछ और पूछता तो यहाँ पे गिवन था डी इज द फोर्थ एल्डेस्ट, तो 1 2 3 4 डी भैया यहाँ, और जो हमारे एफ जी रह गए, नहीं एफ तो आ गए, ए बी रह गए ना, बी यहाँ। तो प्रॉपर ऑर्डर बनाना है। कल को आपको कोई किताब लिखनी है या आप सोल्यूशन लिखना चाहते हो, दिखाना चाहते हो कि हमें सब आता है, तो ऐसे सोल्यूशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े। सिलोजिज्म का ये सवाल है, कोई भी एफ ए नहीं है, यानी नो एफ इज ए। ठीक है, नो एफ इज ए। कोई भी ए के नहीं है, यानी कोई भी ए के नहीं है, नो ए इज के। अभी कह रहा है कुछ एफ के नहीं है, कुछ एफ और के का तो देखो हमें गारंटी ही नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी। सम एफ आर नॉट के, तो इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। कुछ के ए नहीं है, अगर बेटा सारे के सारे ए के नहीं थे तो सारे के सारे के भी ए नहीं होंगे, और जब सारे के सारे ही के ए नहीं है तो कुछ की बात कहां से आई, है ना? कुछ की बात कहां से आई? पूरा ऑल से ही आई। कुछ बनेगा कहां से? ऑल से बनेगा, तो कुछ के भी ए नहीं होंगे, इनफैक्ट सारे ही के ए नहीं होंगे। तो खाली केवल निष्कर्ष, सॉरी 1 नहीं 2 जो है वो अनुसरण करता है। तो हम ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे मार्क कर देंगे। क्या ये क्लियर हो गया? एक बार आप इसको समझ लो, चेक कर लो। चलें आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 23। अब इससे आसान तो वो क्या ही क्वेश्चन देगा बेटा तुम्हारे लेवल पे, कि अगर ये 11 है तो ये 1331 यानी 11 का क्यूब है। तो हमें बस क्यूब लिखना है। अब ये नहीं कि 10 से 1000 को मार्क कर दो भैया, इस तरफ 1000 होता और इस तरफ 10 होता तो सही होता, पर यहाँ पे ऑर्डर जो है उल्टा दे रखा है। 14 है तो वैसे भी 4 यूनिट डिजिट होना चाहिए था, 5 है तो 5 होना चाहिए था। तो ये सारे गलत है, अगर आपको क्यूब ना भी याद हो। और अगर आपको क्यूब याद ही है तो 219713 का क्यूब होता है, और ये यहाँ से आपका रिलेट हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है? जेपीजी इज 19। अगेन देखो, प्राइम नंबर है वैसे तो मल्टीप्लाई तो कुछ हुआ नहीं होगा, डिवाइड हो सकता है, पर प्लस माइनस सबसे कंफर्टेबल है एमटीएस के पेपर में तो स्पेशली। तो 10 16 26 और 7 33, उसमें से 14 माइनस कर दिया तो 19 आया। ठीक है, 14 क्यों माइनस किया? अभी तक हमें ये लग रहा है कि उसका मन था तो माइनस कर दिया। ठीक है ना, कि कुछ भी एक फिक्स नंबर कर रहा है। जब पीएनजी कर रहे हैं तो 16 14 और 7, 16 और 14 30 37, इसमें से भी उसने 14 माइनस कर दिया। अगेन 14 क्यों माइनस किया? क्योंकि इधर भी था इधर भी था। अब हम निकालते हैं टिफ, टी आई और एफ, तो हो गया 20 9 और 6, तो 20 9 और 6 हो गया 35। तो अब 35 में से बेटा, बट जब हम 14 माइनस करते हैं तो 21 आ रहा है, 21 ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे हमें लगता है शॉक कि अरे भाई ये ऐसे क्यों हुआ? अभी तक तो सब में 14 माइनस कर रहे थे, बात बन रही थी, यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? तो आपको ये नहीं करना कि हबड़ा दबड़ी में सारा तरीका ही बदल दो, फ्लो में चल रहा था क्वेश्चन। ये ढूंढो 14 का रीजन क्या था, क्योंकि 21 के पास कुछ नंबर्स हैं, 20 भी है 23 भी है। तो 33 से 14 क्यों घटाया? क्योंकि ये 7 आखिरी जो अक्षर था इसका दुगना उसने घटा दिया, जितना ऐड किया था उतना उसने घटा दिया। अब मैं ये भी तो समझ सकता हूं कि भैया जे प्लस पी किया माइनस जी कर दिया, जे प्लस पी किया 26, 26 में से उसने 7 घटा दिए तो 23 आ गया। या ये जो 14 था इसके दुगना थे, अगेन 7 का दुगना 14 था तो 23 आ गया। या मैं ऐसे समझ जाऊं कि p प्लस एन माइनस जी किया तो 23 बना। तो अब टी आई एफ, या तो ये समझो कि टी प्लस आए 20 प्लस 9 29, और इसमें से 6 गए तो 23 आंसर है। या अगर आप इसी फ्लो में कर रहे हो तो 6 का डबल, क्योंकि एक बार हमने ऐड किया हुआ और एक बार ही और करना है, तो 35 में से 12 जाएंगे तो भी 23। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, सही आंसर हो जाएगा।
क्या ये बात पल्ले पड़ी? समझ में आया क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है? ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ये अभी तक CHSL का मैं ये नहीं कहूंगा बहुत मुश्किल, थोड़ा हटके सवाल आया जहाँ पे प्लस माइनस कोडिंग डिकोडिंग में कुछ अलग करनी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25th क्या कहता है जी, 3462 को हम 2250 करते हैं। जब इतना बड़ा नंबर हो या तो सीधा माइनस करके देखो या फिर डिजिटल सम प्रोडक्ट या क्यूब्स, क्योंकि स्क्वायर वगैरह या कुछ ऐसे तो नहीं देगा। जब मैं माइनस करता हूं तो 2 1 2 1 मुझे ये डिफरेंस दिखता है। जब मैं अगले दो नंबर को माइनस करता हूं तो मुझे डिफरेंस दिखाई देता है 2 1 2 और 1। तो बेसिकली मुझे बस यही करना है कि 24 में से अगेन क्या माइनस करूं कि 1 2 आ जाए, तो वो 12 12 ही होगा, है ना। बेसिकली यही तो हो रहा है हर जगह कि 12 12 माइनस कर रहे हैं, इनका जो डिफरेंस है वो हर जगह 1 2 1 2 आ रहा है, 1 2 1 2 आ रहा है। तो यहाँ भी बेटे -1 2 1 2 करना। क्या ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, इसी के साथ ये वाला शिफ्ट हमारा पैकअप होता है और हम फटाफट से चलते हैं अपनी शिफ्ट 3 की ओर। अगेन अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज नहीं भूलना है कि लाइक करो, अपने दोस्तों को जरूर बताओ, क्योंकि कोई सीखना चाह रहा है तो व्हाई नॉट यार, है ना। और मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कोई भी टॉपिक्स, क्योंकि अभी कुछ ही पेपर्स बचे हैं, हम नए टॉपिक्स, नए प्रैक्टिस सेशंस, नया एग्जाम, नए लेवल के क्वेश्चन जरूर करेंगे। बट कई बार होता है एज अ स्टूडेंट आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हो किसी एक चीज का जो हमारे साथ कनेक्टेड है, रेगुलरली देख रहा है और वो एक कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, तो आप कमेंट में हमेशा ड्रॉप इन कर सकते हो। जैसे ही मैं वो कमेंट से गो थ्रू होता हूँ, एट द अर्लीस्ट आपके लिए वो टॉपिक बिल्कुल पेश करने की, है ना, कोशिश की जाएगी। तो आप अकॉर्डिंगली हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। चलो जी, तो शिफ्ट नंबर 3 इस डे की यानी आखिरी शिफ्ट हम शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे और अगली क्लास में इसको फिनिश कर देंगे। अब देखो अगेन एनालॉगी का क्वेश्चन है। यहाँ पे ये 3 नंबर है जो कि तीनों स्क्वायर है। तो ये 14 का स्क्वायर वर्ग है, ये 16 का स्क्वायर, ये आपका 18 का स्क्वायर और दो दो के गैप में भी है। अब 226 अगर आप डिफरेंस से देखोगे तो दिक्कत आएगी, और 226 अगर आपका दिमाग चमकता है कि 15 स्क्वायर प्लस 1 है, 225 प्लस 1 है, 290 17 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रिलेटेड क्वेश्चन है ना तो पूरे चांसेस हैं। तो ये 15 स्क्वायर प्लस 1 था, ये 17 स्क्वायर प्लस 1 है, तो 18 से 1 ज्यादा, यहाँ पे 19 स्क्वायर प्लस 1 यानी 361 प्लस 1 यानी 362 हमें मार्क डाउन करना है, और यही हमारा करेक्ट आंसर भी होगा। क्या ये चीज समझ में आई? यही हमारा करेक्ट आंसर भी होगा और यही हमें करना है। ठीक है जी, चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? द सीक्वेंस ऑफ फोल्डिंग अ पीस ऑफ पेपर एंड मैनर इन विच इट इज फोल्डेड, ये गिवन है। हाउ वुड दिस लुक व्हेन अनफोल्डेड? तो भैया इसको अगर आपने फोल्ड किया पहले ऐसे आधा, फिर ये क्वार्टर और ये कट कर दिया, तो इसको जब आप ओपन करोगे तो ये पिज्जा का स्लाइस ऐसे बन के आएगा। जब ये ऐसे बन गया है, इसमें उल्टा है, इसमें तो है ही नहीं, तो ये दो ऑप्शन तो सीधा गए। और जब हम इनको इधर खोलेंगे तो ये पीस भी इस तरफ ही दिखना चाहिए ना, तो इसमें भी गलत है। आपको बस मिरर इमेज बनानी जाती होती है, जैसे जैसे पेज खुल रहा है उसका वो शीशे में कैसे दिखता है वो बनाते जाना, उससे आपका आंसर आ जाएगा। और यही सिंपल और बेस्ट तरीका है इन क्वेश्चंस को करने का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फेब्रुअरी इज कॉल्ड मार्च। अच्छा, ये वो कोडिंग डिकोडिंग का वो वाला सवाल आ गया। हम सीधा सवाल पढ़ते हैं इसमें पहले। इन विच मंथ विल हैव द मोस्ट नंबर ऑफ डेज? तो सबसे ज्यादा दिन किस में होते हैं, वो हाथ पे आपको करना आता होगा। तो मार्च में 31 दिन होते हैं, जनवरी में 31 दिन होते हैं। मार्च में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे सबसे पहले यहां नजर पड़ गई कि मार्च है। तो मार्च है तो उससे ज्यादा दिन वाला तो कोई दिन होता ही नहीं, 31 से ज्यादा दिन तो किस में होंगे, तो मार्च होगा। बाकी सब 30 वाले होंगे या उससे कम वाला फेब्रुअरी जैसे हो सकता है। तो मार्च मेरे बच्चे इज कॉल्ड अप्रैल। मार्च को हम क्या बुला रहे हैं? अप्रैल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अप्रैल। ठीक है, सिंपली हमको यही चीज करनी थी कि सबसे ज्यादा दिन किसमें? मार्च में, पर मार्च का कोड क्या है? अप्रैल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अगेन हमको दो सेट गिवन है, इससे मिलता जुलता वो कह रहा है कि तीसरा सेट कौन सा
होगा ये हमें बता दो। अगेन इनको डिजिटल सम या डिजिटल प्रोडक्ट नहीं करना, तोड़ना नहीं है, उसी में ही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर कुछ भी करो, नंबर को तोड़ना नहीं है। तो 3 और 4 से 24 तो बड़े आराम से दिखता है कि 3 गुना 4 हो गया 12, और उसका अगर हम दुगना कर दे तो वो हो गया 24। 4 गुना 5 हो गया 20, और 20 का दुगना कर दे तो वो हो गया 40। अब ऑप्शन से देख लो कि 4 और 6 हो गया 24, और उसका दुगना होता है 48, तो 36, ये आंसर नहीं है। 5 गुना 7 हो गया 35, उसका डबल होता है 70, ये आंसर नहीं है। 3 गुना 7 21 लिखा हुआ है, अभी हमने उसका डबल भी करना था, ये आंसर नहीं है। तो यही ऑप्शन बचा, या मैं इसको ऐसे भी देख सकता हूँ कि 2 गुना 7 हो गया 14, 14 का डबल करेंगे तो 28, जो कि एकदम से परफेक्ट, एकदम से सही बन रहा है, जो हमें चाहिए वही बन रहा है। क्या ये चीज समझ में आई? चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? एजेस ऑफ 7 स्टूडेंट आर गिवन, है ना, एक ट्यूशन क्लास में, पर उनकी एज गिवन है। अगेन हम ओल्ड से बात करें और यंग से बात करें तो हम ऐसे लिख लेते हैं कि ऐसे इनकी एज बढ़ती जा रही है नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, हमको बताना क्या है कि यंगेस्ट कौन है, सबसे ज्यादा यंग, सबसे कम उम्र आयु वाली कौन है? विनीता इज ओल्डर देन ओनली 1%। विनीता जो है, अगर ये 7 लोग थे, 1 2 3 4 5 6 7, विनीता बस एक से ओल्डर है, मतलब एक से बड़ी है, तो यानी विनीता तो यंगेस्ट नहीं होंगी, वो सेकंड यंगेस्ट है, बस एक से बड़ी है, तो विनीता तो बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता। शुभम इज ओल्डर देन तान्या। अब शुभम जो है वो तान्या से ओल्डर है, यानी शुभम भी कभी भी हमारा यंगेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो तान्या से तो बड़ा है। ठीक है, एंड 3 आर यंगर देन तान्या। 3 लोग जो हैं वो तान्या से यंगर है, यानी तान्या भी आंसर नहीं हो सकता। अगर तान्या से 3 लोग यंगर हैं तो तान्या कैसी आंसर होगा? तो एक ही ऑप्शन बचा बस, उर्वशी, और तो हमें इसमें कुछ बनाने की जरूरत भी नहीं है। अगर बनाना चाहो 3 यंगर है तो तान्या जी यहाँ पे आ रही है। शुभम भैया जो है वो तान्या से ज्यादा यंगर थे, तो वो हमें रिलेट करना होगा, है ना। पर अगेन यंगेस्ट चाहिए था तो ऑप्शन एलिमिनेशन से उर्वशी जी हमको पता ही लग गया, वो हम वैसे भी यहाँ पुट इन कर सकते हैं। ठीक है ना, 3 स्टूडेंट्स आर ओल्डर देन तान्या और 3 यंगर हैं, तो तान्या जी सेंटर में आई गई। शुभम इज ओल्डर देन तान्या बट यंगर देन प्रेम, और प्रेम इज द सेकंड ओल्डेस्ट, तो प्रेम यहाँ पे आ गए, शुभम यहाँ पे आ गए, ये आपका फिट इन हो गया सारी सिचुएशन। ठीक है, अब कौन रह गए? ऋषभ और काजी, वो इधर अपनी जगह जो जैसे रिक्वायर्ड होगा, यहाँ जितना गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने बना लिया, हमको तो यही चाहिए था, पर इसके लिए बिल्कुल भी ड्रॉ ही नहीं करना पड़ा, हम इसको डायरेक्ट ही कर सकते थे, समझ सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कोड फॉर टॉयज आपको देखना है। अगेन टॉयज आर हार्ड और गेम्स मैग्नेटिक टॉयज, इन दोनों में टॉयज वर्ड ही कॉमन है ना। अगर टॉयज वर्ड ही दोनों में कॉमन है तो इनका कोड जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो हैशटैग ही आ रहा है, क्योंकि बाकी तो सब अलग अलग ही है। टॉयज कॉमन है और हैश कॉमन है, तो टॉयज का कोड हैश ही होगा, और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो हैशटैग हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। क्या ये क्लियर है? चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि मेथड का कोड ये है। तो भैया देखो, मेथड से अगर ये चीज लिखी हुई है OIZPYP, तो 13 से 15 प्लस 2, 5 से 9 प्लस 4, 20 से 26 प्लस 6। प्लीज नंबर्स वाली क्लास देख लो, अगर किसी ने नहीं देखी, मैं फिर से बता रहा हूँ। रोल ऑफ अल्फाबेट्स, आप जैसे ही लिखोगे यूसी लाइव आगे आपको मेरी एक क्लास दिखाई देगी, उसको देख लो, बस देखना है, रटना नहीं है, आपको आधे अल्फाबेट याद होने शुरू हो जाएंगे। 8 से 16 तो प्लस 8, 15 से 25 तो प्लस 10, 4 से 16 तो प्लस 12, तो ये चीज हो रही है। अब इसको यहाँ भी चेक कर लेते हैं। 2 से U प्लस 2, A से E, 1 से 5 प्लस 4 तो प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12, यहाँ भी हो रहा है। किसी को Y का डर लग रहा है कि प्लस 12 कैसे, तो 25 होता है Y, उसमें 12 जोड़े तो 37 हो गए। 37 का मतलब 26 प्लस 11 होता है, 26 तक Z खत्म तो 11वां K, तो ये बिल्कुल सही है।
अब येलो का हमें निकालना है, तो 25 प्लस 2 करोगे 27, 27 हो गया, 26 प्लस 1 यानी ए, फिर ई में 4 ऐड करोगे यानी आई, एल में 6 ऐड करोगे यानी 18, एल में अब 8 ऐड कर 6 ऐड कर चुके हो, अब 8 ऐड करना है तो 20, तो ए आई आर टी, ये अभी तक सारे ऑप्शन में सेम है। फिर आपने ओ में 10 ऐड करना है तो वाई, डब्ल्यू में 12 ऐड करना है तो 23 प्लस 12 आपका बनता है 35, 35 को हम लिख सकते हैं 26 प्लस 9, और 9 का मतलब हो गया आई, क्योंकि 26 तक तो एबीसीडी सेम ही थी। तो आखिरी में वाई आई चाहिए, ये सारे ऑप्शन हमारे नमस्ते बोल जाएंगे और ये हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ, समझ में आई चीज? चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज एम्बेडेड। अब देखो एम्बेडेड है, रोटेशन नहीं है, तो ये हमेशा इजी बन जाता है कि ये कुछ यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको सीधा सीधा नजर आ जाएगा, ठीक है ना, ये यहीं पे नजर आ रहा है, तो इसका आंसर 8 का 4th हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो तो 9th क्वेश्चन आज का होमवर्क क्वेश्चन करते हैं, इसको ट्राई करके आइएगा। अगेन ऑलमोस्ट एक शिफ्ट हमने आधी वो वाली और आधी आधी क्या मतलब शुरुआत ये वाली और 2/3 वो वाली 1/3 ये वाली ऑलमोस्ट कर लिए। तो अटेम्प्ट करना, अच्छे से करना, और एनालिसिस सीखना, प्रैक्टिस सीखना कैसे करनी है। कुछ भी अगेन फीडबैक है या अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमेशा कमेंट में पूछ सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सेशन अच्छा लगा तो एक छोटा सा लाइक जरूर करके जाना और बड़ी सी मुस्कुराहट देके जाना। चलो तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अच्छे से अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, बाय बाय।